हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ब्रिलियंट हॉरर सस्पेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पोलारॉइड एंड फिल्म साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम सैरा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो अपनी फ्रेंड लिंडा के साथ अपनी लेट मॉम के पुराने सामान को देख रही थी। उसी बॉक्स पे सैरा को एक पोलारॉइड कैमरा मिलता है और वो अपनी दोस्त लिंडा को उसकी फ़ोटो लेने को कहती है। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी तो लिंडा अपने घर चली जाती है और अब सैरा होम अलोन थी। एंड तभी वो नोटिस करती है वो कैमरा अपने आप आवाज़ कर रहा था। इवन उसके फ़ोटो पे धूल भी लग गई थी तो वो उस फोटोग्राफ को साफ़ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई धूल नहीं होता बल्कि फ़ोटोग्राफ के अंदर सच में किसी की शैडो थी। फिर अचानक घर की लाइट्स भी चली जाती है और उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर रूम के बाहर कोई भी नहीं होता। तभी ऊपर एटिक से एक बॉल गिरता है तो वो ऊपर जाती है चेक करने। एटिक पे पहुंचते ही उसे एक बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो लटक चुकी थी और तभी कोई एंटिटी उसे जान से मार डालता है। फिर अगले सीन में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट बर्ट को देख पाते हैं और उसके हाई स्कूल का आज पहला दिन था। पर छुट्टी के बाद वो गलती से कॉनर नाम की लड़की की फ़ोटो खींच लेती है जिस पर उसे क्रश था। फिर वो एक एंटिक शॉप में आती है जहाँ वो टाइलर नाम के लड़के के साथ काम करती थी। एंड टाइलर उसे वही कैमरा दिखाता है जिसने हमने शुरुआत में सहरा के पास देखा था और वो उससे कहता है कि उसने इस कैमरा को एक सेल से उसके लिए ख़रीदा था। एंड बर्ड उस एंटीक कैमरा को देख खुश और हैरान दोनों थी, क्योंकि 70s के दशक का कैमरा इस वक्त मिलना बहुत ही रेयर था। पर फिर वो टाइलर की एक फ़ोटो क्लिक करती है। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी मॉम अपने जॉब की एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए जा रही थी। एंड उसकी मॉम के जाते ही उसकी फ्रेंड केसी उससे मिलने आई थी और वो उससे शाम को हो रहे कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए पूछती है। पर बर्ड नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर केसी की बातों में आकर वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम टाइलर को देखते हैं और वो एक प्रोजेक्टर की हेल्प से अपने बचपन के पुराने फ़ोटोज़ देख रहा था कि अचानक उसे फ़ोटोज़ पे शैडो जैसा कुछ दिखता है और धीरे धीरे वो शैडो बड़ा होने लगा था। तो वो जल्दी से पर्दा हटाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये देख उसे सुकून मिलता है और वो फिर अपने प्रोजेक्टर की ओर देख रहा था कि तभी पीछे से डरावनी आवाज़ आती है और वही इविल एंटिटी टाइलर को भी मार देती है। वहीं पार्टी के दौरान बर्ड किसी के बाकी दोस्तों से मिलती है जिनका नाम था मीना का बॉयफ्रेंड डेविन और एवरी, जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। वहाँ उसे कॉर्नर भी मिलता है एंड उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर फिर डेविन और मीना भी वहाँ आते हैं और बर्ड सभी के ग्रुप फ़ोटो लेती है एंड बीच में केसी भी आ गई थी। फिर उन सब के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे एवरी आती है और उस कैमरा से वो खुद की एक सेल्फी लेती है। पर अचानक वहाँ पे शरीफ पेम्ब्रोक आकर बर्ड को अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन पे वो उसे टाइलर के डेथ के बारे में बताकर उससे कुछ सवाल पूछ रहे थे। पर टाइलर की डेथ का न्यूज़ सुन बर्ड शॉक थी, क्योंकि आज ही सुबह वो दोनों साथ काम कर रहे थे। फिर घर पे वो देखती है कि जो शैडो टाइलर के फ़ोटो पे था वो वहाँ पे नहीं होता। इंस्टेड एवरी के फ़ोटो पे वो शैडो आ चुका था। दूसरी तरफ एवरी अपने घर पे अब अकेली थी और बेसमेंट से कुछ सामान लाने जाती है। पर तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो जाकर चेक करती है तो वही एंटिटी उसे हॉन्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये देख वो वहाँ से भागती है, पर वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। फिर अगले दिन केसी बर्ड को कॉल कर एवरी के बारे में बता रही थी और ये सुन बर्ड सबसे पहले अपने रूम में जाते ही फोटोग्राफ्स को चेक करती है और अब एवरी के फ़ोटो से भी वो शैडो गायब हो चुका था और वो शैडो था डेविन, मीना, केसी और कॉर्नर के ग्रुप फ़ोटो पे। ये देख गुस्से में बर्ड उस कैमरा को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो स्कूल पहुँच वो सबको इस बारे में बता रही थी। पर पहले तो वो लोग उसकी बातों का यकीन नहीं करते, पर काफ़ी समझाने पर डेविन उसकी बातों को सुन ग्रुप फ़ोटो को ही जला देता है। पर जैसे ही आग
फोटो पे मीना के साइड तक पहुंचती है। असल की मीना का भी हाथ जलने लग रहा था। ये देख कॉनर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। पर तभी बर्ड उस फोटो से आग बुझाती है। एंड स्ट्रेंजली मीना के हाथ का भी आग अब बुझ चुका था। वहीं वो फोटो दोबारा से एकदम पहले जैसा हो जाता है, मानो जैसे उस पर कभी आग लगा ही ना हो। फिर मीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वो सभी उधर ही बैठ बातें कर रहे थे। एंड बातों ही बातों में बर्ड को याद आता है कि उसने टाइलर से कैमरे का केस नहीं लिया था। तो वो और कॉनर केस लेने टाइलर के घर जाते हैं, पर घर को पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया था। पर बर्ड पीछे से अंदर चली जाती है और वहाँ उसे कैमरे का केस तो मिल जाता है, लेकिन वो अनजान आकृति भी उस पर हमला करती है और बर्ड जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। एंड वह एविल एंटिटी रोशनी पे नहीं आ सकती थी, तो बर्ड की जान बच जाती है। फिर कॉनर के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। एंड रास्ते में बर्ड उससे कहती है अंदर कुछ तो बहुत अजीब था, लेकिन उसने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो उस फोटो पे भी नहीं थी। पर तभी कॉनर उसे बताता है कि उस ग्रुप फोटो पे बर्ड की भी रिफ्लेक्शन आई थी और इसलिए उस मॉन्स्टर ने बर्ड पे भी हमला किया होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डेविन और मीना साथ थे, पर फिर डेविन नर्स को बुलाने जाता है। वहीं बर्ड मीना को कॉल कर कहती है जो भी हो लेकिन अकेले मत रहना, क्योंकि वो स्पिरिट अकेले में देख पहले हमला करती है। इसलिए मीना चेंबर से बाहर आती है, पर वो मॉन्स्टर सामने ही था और वो उसे जान से मार देता है। एंड डेविन वापस आकर मीना की लाश को देख शॉक था। फिर बर्ड और कॉनर जैसे ही वहाँ पे आते हैं, डेविन बर्ड को देख बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके कारण ही आज मीना जिंदा नहीं है। और बर्ड को रोता देख कॉनर उससे बात करने आता है। कुछ देर बाद उन्हें कैमरा के केस पे कुछ सुराग मिलते हैं, जिसकी मदद से वो दोनों इन्वेस्टिगेशन कर ये पता लगा पा रहे थे कि कैमरा का असली मालिक उनके स्कूल का ही एक फोटोग्राफी टीचर था, जिसका नाम था रोलैंड जोसेफ सेबल। और कैमरा पे भी RJS के इनिशियल्स थे, जो कि इसे जस्टिफाई कर रहे थे। दरअसल साल 1974 पे रोलैंड पर 4 स्टूडेंट्स को कैद कर टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगा था और 3 स्टूडेंट्स तो मारे जाते हैं, लेकिन चौथा बच्चा भाग जाता है, क्योंकि तब तक पुलिस उसे मार देती है और वो चौथा स्टूडेंट अब तक जिंदा था। फिर बर्ड और बाकी सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पे भी डेविन उसे नाराज़ था और गुस्से में वो बर्ड की फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है ताकि वो सबसे पहले मारी जाए, लेकिन कॉनर उसे कैमरा छीन रहा था और इसी बीच डेविन खुद की फ़ोटो खींच लेता है और वो शैडो और ग्रुप फोटो से हटकर डेविन के शैडो पे आ जाती है, यानी अब उसकी जान खतरे में थी। ये देख डेविन डर चुका था। वो बर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर केसी उसके फोटो पेंसिल मारकर उसे असली लाइफ में इंजर्ड कर देती है ताकि बर्ड को वो बचा पाए। और हाथ में चोट लगने के कारण डेविन गुस्से में पागल हो जाता है और गलती से एक ऑफिसर को चाटा मार देता है। एंड इस वजह से उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और वहाँ डेविन बर्ड से माफ़ी मांग रहा था अपने बर्ताव के लिए, क्योंकि मीना की मौत की खबर से वो बहुत ज़्यादा उदास था। फिर केसी उन्हें कॉल कर बताती है कि रोलैंड की वाइफ लेना सेबल अब भी ज़िंदा है और वो उन्हें उसका एड्रेस देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल के अंदर डेविन अकेला था और वहाँ पे उसे वह एविल एंटिटी मार देता है। वहीं कॉनर और बर्ड लेना सेबल के घर जाते हैं और उन्हें वो कैमरा दिखाते हैं। ये देख लेना उन्हें बताती है कैमरा एक्चुअली में उनकी बेटी रेबेका सेबल की थी, यानी RJS इनिशियल्स रेबेका जेन सेबल के लिए थे। इवन वो उन्हें ये भी कहती है रेबेका दरअसल काफ़ी स्लो थी और दूसरों से बहुत ही अलग, लेकिन जब उसे वो कैमरा गिफ्ट में मिला था तब से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके स्कूल के 4 दोस्त उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इवन वो लोग रेबेका की गंदी पिक्चर्स लेकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और इसी बात से तंग आकर रेबेका खुद की जान ले लेती है। एंड अपनी बेटी को मरा हुआ देख उसी दिन उसके फादर रोलैंड उन चारों को पकड़कर मार देते हैं, लेकिन चौथा बच्चा बच जाता है और इससे रोलैंड की आत्मा भटक रही है उस चौथे बच्चे की तलाश में। और जब तक उस चौथे बच्चे को मार नहीं देते तब तक वो शांत नहीं होगा। और ये सुन बर्ड किसी को स्कूल में बुलाती है। फिर लेना उन्हें उस चौथे बच्चे की फ़ोटोग्राफ दिखाती है और उस पिक्चर को यूज़ कर वो लोग ईयर बुक्स पे चेक करते हैं।
एंड दोस्तों वो चौथा बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद शेरिफ पेम्ब्रोक थे। एंड तभी शेरिफ भी उनका पीछा कर उसी स्कूल पे आ जाते हैं। बर्ड उसी कैमरा से उनकी फ़ोटो खींच लेती है ताकि रोलैंड उन्हें मार दे और वो सभी बच जाए। पर फ़ोटो क्लिक होते ही शेरिफ बताते हैं कि असलियत में रेबेका के फादर रोलैंड खुद रेबेका की गंदी तस्वीरें लिया करते थे और पेम्ब्रोक उसके 3 साथी तो रेबेका के खास दोस्त थे और वो उसे बचाना चाह रहे थे। लेकिन रोलैंड उन चारों को मारने वाला था इस डर से कि उसका घटिया राज खुलना चाहे। पर फिर पुलिस वहाँ आकर रोलैंड को मार देती है और रोलैंड के आखिरी वक्त पे वो उस कैमरा को अपने हाथ पर पकड़ कर था और उसकी स्पिरिट इसी वजह से उसमें कैद हो जाती है। वही रेबेका अपने 3 दोस्त के मरने का गम झेल नहीं पाती और उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त मारे गए एंड इस कारण वो आत्महत्या कर लेती है। फिर प्रेजेंट सीन में शेरिफ कहते हैं तुम लोग चाहो तो जाकर चेक कर लो कि रेबेका ने सुसाइड रोलैंड के मरने के बाद किया था। एंड ये बात प्रूव करती है कि रोलैंड की वाइफ लेना ने उन दोनों से झूठ कहा था, यानी वो भी रोलैंड की स्पिरिट के कब्जे में होगी। पर तब अचानक वहाँ वही एविल एंटिटी यानी रोलैंड की स्पिरिट आ जाता है और वो पेम्ब्रोक की फ़ोटो को 2 टुकड़े कर देता है और शेरिफ की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो केसी के पैरों पर चोट लगा देता है और बर्ड और केसी एक तरफ भागते हैं और दूसरी तरफ कॉनर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पर वो एंटिटी बर्ड और केसी के पीछे आ रहा था, लेकिन वो दोनों बाथरूम में जाकर हॉट शावर ऑन कर देते हैं जिसके कारण वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं कर पाता। फिर केसी को उधर ही सेफ छोड़ बर्ड कॉनर को ढूंढने जाती है और कॉनर से बात कर बर्ड को एक प्लान समझ आता है जिससे वो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कॉनर को पकड़ कर ले जा रहा था और बर्ड उसे बचाने के लिए खुद की फ़ोटो खींच लेती है ताकि वो एंटिटी उसे पकड़ने के लिए आए और कॉनर ये देख जोर से चिल्लाता है। वही बर्ड जल्दी से स्कूल के डार्क रूम में चली जाती है ताकि वहाँ पे मॉन्स्टर अपना फुल फॉर्म ले सके, क्योंकि सालों पहले इसी कमरे में रोलैंड को पुलिस ने मारा था। एंड एंटिटी के फुल फॉर्म में आते ही बर्ड उसी की फ़ोटो खींच लेती है और उसके फोटोग्राफ को प्रेस कर उसे उसी के खिलाफ यूज़ करी थी। लेकिन उस फोटो पे बर्ड की भी 2 उंगलियां आ चुकी थी और फोटोग्राफ को प्रेस करने से उसकी भी उंगलियां मुड़ रही थी। पर अगर वो फोटोग्राफ को सीधा करती तो वो मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला करने आ जाता। तो बर्ड ये सब हमेशा के लिए एंड करने उस फोटो को ही जला देती है, जिससे वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यानी रोलैंड और उसकी स्पिरिट दोनों ही मारे जा चुके थे। और फिर बर्ड कॉनर और केसी से मिलती है एंड ग्रुप फोटो से वो मॉन्स्टर का शैडो भी गायब हो चुका था, यानी वो सभी अब सेफ थे। फिर बर्ड ये इंश्योर करने कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो वो उस कैमरा को समंदर में फेंक रही थी और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनका आंसर मैं कर देता हूँ। सबसे पहला, फिल्म की शुरुआत में सहरा की मॉम के सामान वाले बॉक्स में ये कैमरा कैसे आया? तो उसका जवाब है रोलैंड की स्पिरिट। यानी रोलैंड की स्पिरिट जो उस कैमरे में कैद हो गई थी, तो वो अपना बदला लेना शेरिफ से चाह रहा था और इसी वजह से उसने ज़रूर सहरा की मदर को कंट्रोल कर कैमरा को शहर तक लाया होगा, जहाँ से कैमरा टाइलर ने लाकर बर्ड को दे दिया। दूसरा सवाल, आखिर रोलैंड अपनी बेटी रेबेका के साथ ऐसा क्यों करा था? तो उसका जवाब है उसका साइकोटिक नेचर। यानी वो एक अनस्टेबल बंदा था जो अपनी बेटी को गंदी नज़र से देखा करता था, पर फिल्म के एंड में उसे उसकी स्पिरिट दोनों का अंत बर्ड कर देती है, साथ में उस कैमरे का भी। ये बहुत ही अच्छी कहानी थी एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।